सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो आंसर होगा साणंद। तो भारतीय कंपनी है कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और ये गुजरात के साणंद जिले में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा। लागत आने वाली है लगभग 3300 करोड़ रुपए की और इसकी क्षमता होगी प्रतिदिन 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करने की। अभी इसे प्लांट लगाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आपको याद होगा भारत सरकार ने भारत का सेमीकंडक्टर मिशन ये कब शुरू किया था? तो याद रखना 29 दिसंबर 2000 7600 करोड़ रुपए की लागत के साथ, जिसका उद्देश्य क्या था? घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और कंपनियां हैं जिनको भी मंजूरी मिल चुकी है कि वो भारत में प्लांट लगाएंगी, जैसे कि एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रोन, वो भी गुजरात के साणंद में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी, एक तो गुजरात के धोलेरा में और एक असम के मोरीगांव में। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसमें इंसुलेटर की और कंडक्टर की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, या आप यूं कह सकते हो वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की तरह व्यवहार करता है। आप चाहो तो उसे इंसुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो कंडक्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंडक्टर वो जिसमें से करंट पास कर जाता है, इंसुलेटर वो जिसमें से करंट पास नहीं करता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, मतलब जिनसे ये हम बनाते हैं, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रश्न में हमने क्या देखा था? कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी? तो गुजरात के साणंद में, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन को। तो अभी आपने देखा होगा 2024 में जो समर ओलंपिक हुआ वो पेरिस फ्रांस में हुआ और उसके सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनको ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आ रहा होगा एक ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड हमने और पढ़ा था, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे दिया था? अभिनव बिंद्रा को दिया था, जो भारत के एक शूटर हैं जो हमारे लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड लेकर के आए थे बीजिंग ओलंपिक में। तो उनको मिला था ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को मिला है, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड मेडल। अच्छा, अभिनव बिंद्रा से एक प्रश्न आप और जोड़ सकते हो। अभी अगस्त की ही बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी एथलीट आयोग का इनको उपाध्यक्ष भी बनाया था। वैसे आप जानते होंगे जो अगले वाले समर ओलंपिक हैं वो 4 साल बाद यानी कि 2028 में होंगे। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। उसके अलावा ये पॉइंट और ध्यान रखना कि जो 2030 के विंटर ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। ये भी नया क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वैसे 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं वो कहाँ पे होंगे? वो तो आपको याद होगा इटली में होंगे। लेकिन ये नया प्रश्न है, ये अभी डिसाइड हुआ था, तो ये जरूर ध्यान रखना। इटली वाला तो हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं। वैसे अगर मैं पूछूं इंडियन ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है, तो पीटी उषा है। और आप मुझे बताना इंडियन पैरालंपिक कमेटी के हेड कौन बनाए गए थे? अभी कुछ समय पहले ही नए बनाए गए थे, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी पेरिस ओलंपिक 2024 में आपको पता है टॉप पे अमेरिका है, 40 गोल्ड है उसके पास, टोटल 126 मेडल हैं। भारत की रैंक 71 है। भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते, टोटल 6 मेडल जीते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और हेड है थॉमस बाक। अच्छा, पहला ओलंपिक कब और कहाँ पे हुआ था? 1896 में हुआ था एथेंस में। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भाला फेंक से। सुमित अंतिल। अच्छा, इनका नाम आप तो ऑलरेडी याद होगा, हमने पढ़ा है कई बार। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन हैं? 2 जने हैं, उनमें से एक सुमित अंतिल है, पढ़ा है ना? तो अभी उन्होंने ही गोल्ड जीता है, इनका संबंध भाला फेंक से है। अब दूसरे खिलाड़ी का नाम आप बताओ। फ्लैग बियरर ध्वजवाहक 2 जने थे, मैंने कहा, एक तो सुमित अंतिल है और दूसरी खिलाड़ी कौन है वो आप बताओ। ये एक और आपका होमवर्क प्रश्न हो गया।
तो अभी सुमित अंतिल ने भाला फेंक की F64 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। F64 कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं जिनके कमर के नीचे का हिस्सा, यानी कि जिनके पाँव में कोई डिफेक्ट हो या नकली पाँव लगा हुआ हो या पाँव की पैरों की लंबाई अलग अलग हो, वो खिलाड़ी इसके अंदर आते हैं। तो हरियाणा के सोनीपत से हैं ये और अभी 70.59 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। लास्ट जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इस तरह से पेरिस पैरालंपिक में हमारे पास 3 गोल्ड आ चुके हैं। एक तो अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में, एक हमने कल देखा नीतीश कुमार लेकर के आए थे बैडमिंटन में, और एक आज देख रहे हैं सुमित अंतिल लेकर के आए भाला फेंक में। बाकी अगर आज तक की मैं बात करूं, अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आधी रात को, तो अभी हमारे पास टोटल 20 मेडल हो चुके हैं। 3 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। मैं सारों के नाम एक बार आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें खिलाड़ियों के नाम आ जाएंगे, किस कैटेगरी में वो खेले हैं, मतलब किस इवेंट में, और उनका संबंध किस खेल से है। तो ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले हमने यही देखा था, सबसे पहला पदक अवनी लखेरा लेकर के आई थी, गोल्ड मेडल लेकर के आई थी शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। मोना अग्रवाल इसी कैटेगरी में शूटिंग में ये ब्रोंज लेकर के आई थी। और प्रीति पाल 2 मेडल इस इवेंट में, मतलब इस खेल में, एक तो 100 मीटर में और एक हमने देखा 200 मीटर में, दोनों में ब्रोंज लेकर के आई हैं। मनीष नारवाल ये सिल्वर लेकर के आए थे, किसमें, शूटिंग में, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। फिर रुबीना फ्रांसिस हमने देखा ये शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज लेकर के आई। निशात कुमार भी हम देख चुके हैं, हाई जंप में ये सिल्वर लेकर के आए थे। योकेश कथुनिया के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, डिस्कस थ्रो में ये सिल्वर लेकर के आए थे। और नीतीश कुमार ये भी हमने पढ़ लिया था कल, बैडमिंटन में गोल्ड लेकर के आए थे। देखो, इन पे नाम में कन्फ्यूज मत हो जाना, जो ऊपर हमने देखा वो निशाद कुमार है, हाई जंप में सिल्वर लेकर के आए, और ये नीतीश कुमार है, बैडमिंटन में गोल्ड लेकर के आए। कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के नाम तो मैंने आपको कल बता दिए थे, आज बाकी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सारे मेडल आ गए 2 ही दिन में हमारे पास। तो एक खिलाड़ी हैं थुलासी माथी मुरुगसेन, बैडमिंटन में सिल्वर लेकर के आई हैं ये वुमेन सिंगल में। मनीषा रामदास बैडमिंटन में वुमेन सिंगल में ब्रोंज जीता इन्होंने। सुहास यथिराज, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, बैडमिंटन में मेन सिंगल में ये सिल्वर लेकर के आए। और राकेश कुमार शीतल देवी का नाम तो आप जानते ही हो, आर्चरी में मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने ब्रोंज जीता है। सुमित अंतिल आज हमने पढ़ा, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। नित्या शिवान बैडमिंटन में वुमेन सिंगल में ब्रोंज जीता। और दीप्ति जीवांजी वुमेन्स 400 मीटर में ब्रोंज जीता। मरियप्पन थंगावेलु आप जानते हो, हाई जंपर हैं ये, हाई जंप में ब्रोंज जीता है। शरद कुमार हाई जंप में सिल्वर जीता। अजीत सिंह जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में ब्रोंज जीता है। इस तरह से आप देखोगे टोटल 20 हमने यहाँ पे नाम पढ़ लिए हैं, खिलाड़ी के 20 मेडल हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर हैं और 10 ब्रोंज है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो आंसर होगा नवाब सिंह। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आता है, तो वहाँ पर जो किसान हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं नवाब सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है कि भाई आप जाओ, किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनो, उनका समाधान निकालो, क्योंकि किसान हमारा गर्व है, हमारी आन बान शान है। वो ऐसे रोड पे बैठा रहेगा वो अच्छा नहीं लगता। सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है, तो क्या करें फिर। अच्छा, यहाँ पे कुछ समितियाँ मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो अभी आपने पढ़ा होगा कि देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया था, राजीव गौबा को, जो अभी तक हमारे कैबिनेट सचिव थे। लेकिन अभी नए कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं, चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, हमारे नए कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो MSP से, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और के राधाकृष्णन समिति की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने जो पेपर लीक वगैरह हुए थे उसको रोकने के लिए अभी राधाकृष्णन समिति बनाई थी। और कौन है के राधाकृष्णन, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। उसी तरह से जस्टिस ब्रजेश समिति, हाथरस कांड की जांच के लिए निर्माण किया गया था। नरसिम्हन समिति आपको याद है, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए आई थी। और शिवरमन समिति, इसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
कब? 12 जुलाई 1982 1982 में। तो ये कुछ समितियां, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका नीरज चोपड़ा। तो इनका संबंध भाला फेंक से है। तो अभी फिक्की ने पहली बार यंग लीडर अवार्ड्स दिए हैं। तो खेलों में तो यूथ आइकन अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को, वहीं मनोरंजन श्रेणी में यूथ आइकन अवार्ड आयुष्मान खुराना को दिया गया। तो ये दो नाम याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला, और बीजू पटनायक खेल अवार्ड ये नालको को मिला है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन को, और सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अवार्ड अमन गुप्ता को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना। बाकी फिक्की की बात करें तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है 1927 में, और इसकी स्थापना ये की थी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर ने महात्मा गांधी जी के सुझाव पर। नई दिल्ली में मुख्यालय मिलेगा, और वर्तमान में हेड कौन है? अनीश शाह। आपको याद है अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी थी? जयश्री दास गुप्ता बनी थी। ये भी हमने पढ़ा था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस मतलब 14वीं बैठक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हुई अभी लखनऊ यूपी में। अच्छा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की है। बस इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास नहीं है, यही हमें ध्यान रखना है कि इसकी मीटिंग अभी हुई कहाँ पे? तो लखनऊ में हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम खास बना देंगे, यहाँ पे हॉकी से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। देखो, अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, जो कि मलेशिया में होता है, और अभी इसको जीत लिया, जापान ने पाकिस्तान को हराया था। इस साल आपने देखा FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये इसका पहला संस्करण था, जो कि ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था। उसको नीदरलैंड ने जीता, भारत को हराया था। और उसी तरह से भाई, ये तो वुमेन्स का हो गया, पुरुषों का भी हुआ था, पहला ही संस्करण था, ये भी वहीं पे हुआ मस्कट में, इसको भी नीदरलैंड ने जीत लिया, मलेशिया को हराया। तो याद रखना आसान रहेगा ना आपके लिए। दोनों पहली बार हुए मस्कट में ही, नीदरलैंड ने ही जीता, बस उप विजेता चेंज हो गए। एशियन गेम्स जो पिछले साल हुए थे चाइना के हांगजाओ में, 19वां संस्करण था, उसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था भारतीय। और अभी पेरिस ओलंपिक जो हुए हैं, इसमें भी हमारी पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है, यहाँ पे ब्रोंज जीता है, यहाँ पे हमने स्पेन को हराया, ये भी ध्यान में रखना। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे कर दिया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में बना है, बिरसा मुंडा उसका नाम है। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर कर दिया। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये हुई झारखंड के रांची में। 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और सितंबर में इसी साल 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, कहाँ पे? चाइना में होगा। और इसी साल नवंबर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी बिहार के राजगीर में। यह भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। हॉकी इंडिया ने अभी PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर्ड कर दिया है, और पेरिस ओलंपिक के बाद PR श्रीजेश ये खुद भी रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके अलावा अभी जूनियर मेंस हॉकी टीम के ये हेड कोच बन गए थे। ये लिखा है अगला प्रश्न, भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच इन्हीं को बनाया गया है। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, जो कि वर्ल्ड वाइड हॉकी को रेगुलेट करती है, 1924 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था, कब? 1928 में। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, हमने देखा। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गई। और नेहरू ट्रॉफी ये बोट रेस के लिए भी होती है। और एक नेहरू कप होता है, वो फुटबॉल के लिए होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ध्यानचंद कप होता है, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, इन सब का संबंध हॉकी से है। तो यहाँ पे हॉकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और ये एक्स्ट्रा डिटेल की जो शीट्स मैं आपको ला करके दे रहा हूँ, ये सभी PDF में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल फ्री होती है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से? अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के एक ज्वाइन का बटन आएगा,
उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री होता है। उससे फ़ायदा ये होगा, जब भी पीडीएफ आएगी, जब भी कोई वीडियो आता है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाता है। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे मिलेगा तो। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो मोनाको के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर्क, जिन्होंने अभी फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीत लिया है। याद रखना, वे फेरारी के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक 2024 में जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई है उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो रेस है उसको किस किस ने जीता है और कौन से खिलाड़ी किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की। डेफ मतलब जो सुन नहीं सकते। और इस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है 29 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 सितंबर 2024 को खत्म होगा। ये कहाँ पे? जर्मनी के हनोवर शहर में। और अभी यहाँ भारतीय बधिर निशानेबाज हैं जिनका नाम है धनुष श्रीकांत। अभी उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। दूसरा गोल्ड 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में, किसके साथ? मोहित संधू के साथ। और तीसरा गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में, और इनके साथ थे शौर्य सैनी और मोहम्मद वानिया। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। गजब कर दिया धनुष श्रीकांत ने। बाकी जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल बर्लिन होती है, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। अभी आपको याद होगा प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की थी। और जर्मनी अभी साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बन गया है। दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये बनी है जर्मनी में। उसी तरह से दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी शुरू हुई थी जर्मनी में ही। तो जर्मनी से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस ये कब मनाया? तो आंसर होगा 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर 2018 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी। और अभी 1 सितंबर 2024 को इसने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हेड कौन है? विनीत पांडे। और इसकी टैगलाइन होती है योर बैंक एट योर डोर स्टेप। आपको याद है भी 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे हमने मनाया, और 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में भी हम मना रहे हैं। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, अभी हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, अभी उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी की है। कहाँ की है? गुजरात के गांधीनगर में। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7%। तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया है। पिछले महीने हमने पढ़ा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया था, और आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7% ही। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक देखें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ इंडेक्सेस, कुछ रिपोर्ट्स ये जारी करता है, वो मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता था, लेकिन अब बंद कर दिया और उसकी जगह ये बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करेगा। इस साल इसका पहला संस्करण भी आ जाएगा अक्टूबर तक। एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आपको याद होगा अभी अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। इससे पहले अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी वर्ल्ड बैंक ने ही जारी किया था। तो वर्ल्ड बैंक से ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूँगा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर ले, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं।
पहला प्रश्न पूछा अभी डूरंड कप 2024 का खिताब जीत लिया किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। फिर पूछा पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड जीता, उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन प्लेयर है। फिर पूछा इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन बन गए? तेजिंदर सिंह। फिर पूछा अभी जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। फिर पूछा भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? स्पेन। फिर पूछा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब से कब तक? 1 से लेकर 7 सितंबर तक। और प्रोजेक्ट नमन को किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में ने किसे अभी एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब दिया? तो आंसर होगा मुंबई को। शैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज। और आखिरी प्रश्न था विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में पूछा था विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।